सेतबंधु इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे माय ग्रैंड मदर्स हाउस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को, जो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ पोयम, एक कविता है जो कि लिखा गया है, कंपोज्ड बाय। ऑप्शन ए है कमला दास, W H आउदेन, T S इलियट, वाल्ट विटमैन। जो इनको लिखी हैं वो है कमला दास। कमला दास बहुत ही फेमस राइटर है। यह 1985 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट की गई थी। और भी है इनका, सबसे ज़्यादा ये फेमस हुई जब अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो स्टेर हो गया, तो तहलका मचा दिया था पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, कमला दास इज ए एंड डैश पोएट। कमला दास जो है वो कहाँ की कवि है? तो वो अपने भारत की कवि है, वो इंडियन है, तो भारतीय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास वाज बॉर्न इन। कमला दास कब जन्म लिए थे? तो कमला दास जो है बॉर्न एंड डाइड, बॉर्न मिस होता है जन्म लेना, एंड डाइड मिस होता है मर जाना। तो कमला दास जो है का जन्म 1934 में हुआ था और 2009 में इनकी डेथ हुआ था। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कमला दास डिस्क्राइब्ड हर डैश हाउस। इस माई ग्रैंड मदर्स हाउस में किसकी घर के बारे में डिस्क्राइब्ड करती है? ग्रैंड मदर्स, मदर, फादर, मदर इन लॉ। तो जी नहीं, सास तो है नहीं, ये करेक्ट हो जाएगा। ये दादी के घर के बारे में चर्चा करती थी, बहुत प्यार करती थी ये दादी से, और दादी को बहुत ही, मतलब इनको अच्छा रिलेशन था दादी के साथ में। तो इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास यूज टू राइट बोथ इन। कमला दास दो भाषाओं में लिखा करती थी। बहुत फेमस लैंग्वेज है इंग्लिश, ये तो वर्ल्ड फेमस है, और दूसरा जो लैंग्वेज था वो मलयालम था। मलयालम में खूब लिखा करती थी कमला दास। मलयालम में भी इनका काफ़ी नाम है कमला दास का, और इंग्लिश में तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश पोएम। मतलब कैसा कविता है? तो ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है एक इंसान जो खुद के बारे में लिखे, खुद के बारे में किताब लिखे, इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कमला दास रिमेंबर्स द हाउस, लव एंड कंपनी ऑफ हर। किसको बार बार याद करते हैं कमला दास? तो कमला दास रिमेंबर्स द हाउस, उस घर को याद करती है, प्यार को याद करती है, एंड कंपनी ऑफ हर, और किन के कंपनी को याद करती है? तो ग्रैंड मदर, अपने दादी के कंपनी को याद करती है। बहुत प्यार करती थी, कहती थी कि आज भी उस दादी उस घर में जिंदा होगी। ऐसा नहीं है कि जिंदा, मान लो मरने वाले तो मर गए, आत्मा बन के थोड़ी ना घूमेगी। मतलब उनके भावनाओं को दर्शाते आज भी होगा। उनका किताब है, एक कुत्ता पालती थी, वो होगा उस घर में। बहुत प्यार करती थी ये दादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, रिमेंबर्स द लव ऑफ हर ग्रैंड मदर। किसके, मतलब रिमेंबर्स द लव ऑफ हर ग्रैंड मदर, कौन जो है याद करती है अपने दादी के प्यार को? कौन याद करती है बार बार? कमला दास, सरोजनी नायडू, सुजाता भट्ट, नन ऑफ दिस। तो कमला दास याद करती है बार बार कि दादी तुम कितनी अच्छी थी, हमें छोड़ के चली गई, तो साथ लेके जाती का? छोड़ के चली गई, टाइम होगा तो जावे ना करेंगे। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर। हु सेज माई ब्लड टर्न्ड लाइक द मून। कौन कहता है, कौन कहता है खून जो है टर्न्ड लाइक द मून, चांद की तरह घूमता है? किसने कहा? सुजाता भट्ट ने ना। सुजाता जी आपने तो कुछ ना कहा। सरोजनी नायडू, पता है सरोजनी नायडू को हमारे, मतलब इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे, ये जीके में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन इंग्लिश ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर इज हियर कमला दास, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू अस, हु इज प्राउड ऑफ डैट हाउस। किसे अपने दादी के घर पे गर्व था? प्राउड मीन्स घमंडी भी होता है, तो घमंड नहीं, यहाँ पे गर्व है। किसे था? कमला दास, सरोजनी नायडू, सुजाता भट्ट। तो कमला दास को था, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वांट्स टू गो एंड हैव ए लुक फ्रॉम द विंडो। कौन चाहता है कि मैं उस दादी के घर जाऊं और एक खिड़की से देखूं और वहां पे आनंद लूं उस खिड़की का, घर के खिड़की का? तो कमला दास है, यही कमला दास चाहती हैं कि उस दादी के घर जाऊं और छोटा सा घर में खूब आनंद लूं।
हु इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब आपका मन में इधर उधर खूब गोल मटोल सेक्स, जहाँ सेक्स देखे तहाँ आपके मन में गोल मटोल उठ जाता है। कुछ समझा करिए, ऐसे बात वही है यहाँ पर भी। तो सेक्सुअल एडवेंचर्स, एडवेंचर्स मीन्स होता है कुछ साहसिक कार्य। तो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि यहाँ पे सेक्स में जो साहसिक कार्य है, हाउ टू सेक्स, तो ये सब बातें खूब लिखा करती थी। बड़ा समझदार टाइप की इंसान थी। तो सेक्सुअल एडवेंचरस के बारे में लिखा करती थी, तो याद रखेंगे इसको। तो ये सब बात जो था किस कौन लिखा करती थी, ऑप्शन 4 होंगे, कमला दास, सरोजिनी नायडू और 2 कोई ऑप्शन होंगे। तो राइट आंसर कमला दास है। सेक्सुअल एडवेंचर्स, लस्ट के बारे में लिखना, यही सब लिखा करती थी। सो इज़ द फेमस इन द वर्ल्ड, इसीलिए दुनिया में फेमस हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और एक बात और, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा लेंगे आप लोग। कंप्लीट कर दीजिए 1000 सब्सक्राइबर को जल्दी, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेज बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ। वह कहती हैं बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ, यानी उनके दरवाजे के पीछे, यानी घर के दरवाजे के पीछे एक क्या होता था, तो ब्रॉडिंग डॉग होता था। ब्रॉडिंग कुत्ता, क्राइंग उल्फ, जंपिंग लायन। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। ब्रॉडिंग डॉग एक मतलब पहरेदारी करने वाला कुत्ता एक प्रकार का। तो कुत्ता होता था इनके घर के दरवाजे के पीछे। दरवाजे के पीछे क्या है, आगे क्या है, कैसा गाना है ना, समझ जाना, याद रखना, पीछे क्या है तो एक कुत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। द हाउस बर्न्ड इनटू साइलेंस बिकॉज डेड डाइड। डैश मतलब कौन मर गया था उस घर में, आज जो है शांति पूरा फैला होगा। तो एक बे क्या है, कुछ नहीं, लड़की तो थी नहीं, मैन थी नहीं, एक औरत थी, यानी उनकी दादी के बारे में बताती है कि वह माई ग्रैंड मदर्स हाउस नाउ दिस टाइम डाइड, वो मर चुकी हैं अब। उस घर में सिर्फ साइलेंस होगा। साइलेंस का मतलब होता है शांति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही आंसर सी हो जाएगा। देयर विल बी कंप्लीट डैश इन हाउस। तो उस घर में अभी कंप्लीटली क्या होगा, शोरगुल होगा, कोई होगा ही नहीं तो शोरगुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, साइलेंस शांति होगा, और डार्कनेस मीन्स अंधेरा होगा। तो उस घर में अब अंधेरा और साइलेंस होगा। सी सेज डैट, वे कहती हैं कि सी कांट रिसीव सच लव एट डैश डोर। यह वह मतलब कहाँ पे ऐसा प्यार नहीं पा सकती है, तो किसी अजनबी के यहाँ ऐसा प्यार नहीं पा सकती है। तो याद रखेंगे स्ट्रेंजर्स डोर, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी वाज लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन डैश। वो कब नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हु सेज द, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हु सेज द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस। किसने कहा ये सब लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है। स्नेक्स में मूविंग एमंग बुक, और जो सांप जो था उसमें टेबल पर किताबें थी और उसके बीच में घूमता था। मूविंग बुक्स, हमेशा याद रखेंगे बुक एमंग जो प्रीपोजिशन आता है बहुत सारे के लिए। द लेडी डाइड बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, माई बे एंड बेग नाउ एट ए सन्स डोर टू रिसीव लव। ये सब लाइन जो है किसने कहा, तो ये सब लाइन कमला दास ने कहा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।